पिछले 4-5 दिन से ये वकील साहब हमारे पीछे, हमारी टीम के पीछे और चैनल के पीछे पड़े हुए हैं कि जी हमने इस पे एक प्रोग्राम करना है। हमने तो प्रोग्राम कर लिया, फिर ये जी आबिद भाई के साथ प्रोग्राम करना है, आबिद अली के साथ प्रोग्राम करना है। और आज ये आबिद अली की शॉप पे आके बैठ के और वहाँ पे आके आबिद भाई को कह रहे हैं जी प्रोग्राम करो। फिर आबिद भाई ने मुझे कॉल किया है कि ये वकील साहब आए हैं, प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। बात ये करेंगे जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल है। और यूके की अगर बात करें, वहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रॉपर देखा गया है कि कुछ इंडियंस ने आकर प्रोटेस्ट किया। इवन प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया कि दोनों कंट्रीज के लोगों के दरमियान हाथापाई भी होने के चांसेस नजर आए। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। भगवा रंग जो पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर फेंका गया, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के नहीं, आज वकील साहब की और आबिद भाई की राय लेंगे और देखेंगे कौन क्या बात करता है, किसकी क्या सोच है। मेरे ख्याल से पहले स्टार्ट करते हैं वकील साहब से, क्योंकि इन्हें बड़ा शौक है आबिद अली से बात करने का, बड़ा शौक है हमारे चैनल पे आगे बात करने का। जी वकील साहब, आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी है जी, आबिद अली से प्रोग्राम करवाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा। बहुत शुक्रिया सर। मैं बड़े देर से 2 माह पहले जब लास्ट टाइम प्रोग्राम हुआ था तो आबिद अली भाई ने कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने नहीं करनी बात। ठीक है। तो अब क्योंकि माहौल ऐसा है, ये बड़ा इंडिया पाकिस्तान के दोस्ती के बड़े कायल हैं। अच्छा। अमन के बड़े कायल हैं ठीक कि है। ये अमन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो क्या नतीजा निकला अमन भाईचारे का? अच्छा। आज वो पाकिस्तान पर उनके 24 उनके मुल्क में कश्मीर के अंदर 7 लाख फौज की मौजूदगी में 24 बंदों को अगर कत्ल हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। ठीक है, हालांकि 28 हमारे लोगों की जानें चले गई। जितनी भी गई है। और आजाद जैसे हमारे पूरी भी ट्रेन पे हमले हुए हैं, टीटी भी कितने हमले कर रही हैं। हमने तो नहीं इस तरह जाके कहा कि भी हम तो आप पे मिसाइल मारने लगे हैं ठीक या है। हम फलाना मुआहदे की जो है ना नहीं, उसको- वैसे जब बलोचिस्तान में इशू होता है तो सीधा सर, ये डायरेक्ट कहा जाता है कि जी इसके सर पीछे है, रॉ लेकिन है। इस तरह के इंतहाई कदम उठाना, जंग हम हमला कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम तो नहीं इंडिया के साथ ऐसे तोपों को मुंह रुख करते। तो अभी पिछली वीडियो में आप ही कह रहे थे कि करो जंग, आज आप कह रहे बिल्कुल, हैं वो हम सर नहीं कह रहे। देखे इंडिया वालों ने कहा है ना। अच्छा। मोदी ने कहा है कि जी हम सिंध ताश मुआहिदा खत्म करके पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और ये कर देंगे और जनाब कराची की बंदरगाह को बंद कर देंगे और फलां कर देंगे और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। ये इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं हाँ। गोदी मीडिया के, ये सारा दिन यही तो भौंक रहे हैं। मेजर गोबर आर्या क्या कहता है, ठीक वो है। यही कह रहा होता है या कि जी फिर सर मतलब ऐसे ना सर मेरी बात किया सुने, करें, वो ऊपर से भी गाली आती है, सर फिर मेरी आपको बात पता नहीं, सुने, आप सुनते अगर वो नहीं हैं। इतना काबिल वो मेजर है, ठीक है। मेरी उनकी बात एक तरफ मिनट, बाद में जाएंगे। नहीं, एक मिनट में- चले बात शुरू हो गई। इतना काबिल था हाँ। तो उसको ये ब्रिगेडियर होना चाहिए था, मेजर जनरल जो होना चाहिए था, उसको किस बात से निकाला गया? वो उसकी फिर आप तफसील लहदा की- प्रोग्राम नहीं, कर नहीं, लेना। मुझे बताएं आज आबिद अली के आप जो आबिद- शॉप पे आए आबिद अली क्यों भाई- आए? अगर आबिद वो अली बात भाई को करते हैं मैं जी यही इंसानियत कहता का हूं रिलेशन कि बेहतर ये जो करने का। हिंदू हैं, हमारे इंडियन हैं, ये असली दुश्मन है। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, हाँ। ये बांग्लादेश के भी हैं, ये अच्छा। श्रीलंका के भी हैं, अच्छा। ये नेपाल के भी हैं, ये किसी के सगे नहीं है। इंसानियत की बात करना गलत है अगर ये करते इंसानियत हैं। की बात करें, इंसानों से, जानवरों से ना करें, सांप के पुजारियों से ना करें। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे इसके देखिए ऊपर? वकील साहब, आपने अपनी बात की, देखिए कितने तहम्मुल तरीके से मैंने आपकी सारी बात सुनी है। तो अखलाकियात भी है कि मैं बात कर रहा हूँ तो आपने बीच में बात नहीं टोकनी है। सबसे पहले आपने की है हिंदुओं की बात, हिंदुओं को बुरा भला का है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 52 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। आपको इस चीज का आइडिया है? आपने कभी पाकिस्तान का 2023 का वो रिपोर्ट निकलवा के देखी है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबादी कोई है तो वो हिंदू मजहब है, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। ठीक है। तो आपने तो पाकिस्तान के 52 लाख हिंदुओं को बुरा कह दिया है। आपने हिंदुओं के बीच में इंतशार फैला दिया है। आबिद अली कभी भी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुरा भला ना कहने देगा ना सुनने देगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू वो हमारे हिंदू हैं, हम भाई उनसे हैं। प्यार करते हैं, वो हमारे भाई हैं। जितना मेरा हक पाकिस्तान पे, उतना ही पाकिस्तान के हिंदुओं का पाकिस्तान पे हक है। देखिए आप वकील साहब हैं, आपके पास एक डिग्री है वकील साहब की, अब वो पता नहीं जाली है, 2 नंबर है कि 1 नंबर है, वो भी हमें नहीं पता कि आपने वो डिग्री ली कहाँ से है। अच्छा। और आपने जैसे मेरी दुकान पे है ना, तो मैंने भी आपके ऊपर रिसर्च किया है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। भाई आप तो तलाके करवाते हो यार, लोगों के घर तोड़ते हो आप, और आप लोगों को गलत मशवरे देते हो आप। सारे वकील तो नहीं ऐसे हो सकते। भाईजान मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा। ये कमीशन खाते हैं लोगों से, गलत मशवरे देते हैं, मियाँ बीवी में तलाके कराते हैं, उनके बच्चे बेचारे शक्लें देखते रह जाते हैं। जो बंदा अपने चैम्बर में बैठ के 2 नंबरी का काम कर रहा हो, वो 2 मुल्कों की बात कैसे कर सकता है? 2 मुल्कों में इंसाफ की। और देखिए वकील साहब, अभी मैंने कहा कि अखलाकियात ये होती है कि मेरी बात पूरी होने दे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने गौरव आर्या को गोबर आर्या का, अच्छा। देखिए ये आपके मामलात हैं, आप उनकी वीडियो पर रिएक्ट दे रहे हो, आपके अपने मामलात हैं।
मैं उन्हें कभी भी देखे, पढ़ा लिखा जो माशरा होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो किसी का इस तरीके से नाम नहीं लेते। वो चाहे हमारे जितने मर्जी बड़े दुश्मन हो, पाकिस्तान का मीडिया देख ले, पाकिस्तान का वजीर आजम देख ले, पाकिस्तान का आर्मी चीफ देख ले, वो अपने दुश्मनों को इस तरह से नहीं कहते वो बर आ रिया, वो उनका नाम इज्जत से लेते हैं, चाहे वो अपनी बात आगे रखते हैं। तो आप कहाँ के पढ़े लिखे वकील हो के आपको नाम लेने का नहीं पता यार कि किसका नाम किस तरह लिया जाता है? नहीं वकील साहब, ये बात मुझे भी नहीं था पता कि आप तलाक हैं और मतलब ये लोगों सारा के घर खराब ये करते हैं। सारा झूठ है, साबित करें। अच्छा। अगर ये आप साबित केस नहीं लड़ते, मैं इस तरह के केस डिवोर्स का केस डिवोर्स के नहीं लड़ते, मैं क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ। अच्छा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इनकी जो हिंदुओं वाली बात है, मैं इंडियंस को कहा है, अच्छा नहीं आप हिंदुओं को कह रहे हैं। हिंदू इंडियन हिंदुओं को कहा है। अच्छा। जो एक मिनट इंडियन हिंदू को कहा है ना, नहीं, आप देखिए, आपने पाकिस्तान का तो नाम लिया हिंदू कहते हुए। आप नहीं बोलने दूंगा, अब आपने खुद ही चले, बोल, एक मिनट, रूल मुतय्यन बोल। किया है, आप मुझे अच्छा, बोलने दें। ठीक है। पाकिस्तान में आप जैन मंदिर चौक देखें जी, जाके, अच्छा। इतना जबरदस्त बना दिया, इतना कि मेरे ख्याल में कोई मस्जिद नहीं होगी जितना जैन मंदिर चौक और ठीक है। जैन मंदिर को बना दिया उसे तोड़ा क्यों था भाई, उसे तोड़ा क्यों था, बना दिया तो। कंप्लीट करने दें, चलिए, लेट बताएं, मी बताएं, कंप्लीट। बताइए। और इंडिया पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं वो पाकिस्तान के इतने मुखलिस हैं और किसी भी मामले में वो इंडिया को कंडेम कर रहे होते हैं। नहीं तो आप जाके प्रोग्राम देख लें, नहीं हिस्ट्री तो निकाल अभी के। आप 1 मिनट पहले ही वकील सर, साहब ये मैं कह रहे थे ये- हिंदू सर, किसी के इंडिया- सके नहीं, मैं- आज आप एक अभी मिनट, आप कह रहे मेरी हैं। बात सुन, मेरे इख्तिलाफ इंडियन हिंदुओं के साथ भी नहीं फिर है। इंडियन मुस्लिम्स के साथ नहीं नहीं, इख्तिलाफ मेरी है बात आपको। सुने, मेरी जो है ना इस वक्त मोदी और मोदी इंतजामिया के साथ है। अच्छा। इस वक्त जो मेरी बात सुने, जो इंदिरा गांधी थी, अच्छा। राजीव गांधी थे, वो बेहतरीन उनकी गवर्नमेंट थी। अच्छा। और इंडियन और हिंदुओं के बेहतरीन वो जो है ना मुहाफिज थे और उनके साथ मोहब्बत करने वाले थे। ठीक है। उनके दौर में मशरकी पाकिस्तान लहदा हुआ है, उनके दौर में श्रीलंका तो के साथ- इसलिए वो अच्छे मेरी थे बात कि सुने, मशरकी पाकिस्तान मेरी लहदा बात करके। मैं कह रहा हूँ ये जो इसका मोदी और इसकी इंतजामिया जहल और गुमार है। अच्छा। ये मैं मेरी नजर से सोचें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी नज़र चाइना, से मेरी बात सोचें सुने, या पूरे एक मिनट, हाँ। मेरी बात सुने। चाइना ने हांगकांग के साथ कोई लड़के तो नहीं लिया, अच्छा। प्लेट में मिला, ठीक है। और उसने ताइवान के साथ भी मसला है, वो हालांकि चाइना एक दिन में हमला कर के उसको कब्जा कर सकता ठीक है, है। लेकिन वो नहीं कर रहा। ये जो मोदी है ना, ये हिंदुस्तान का दुश्मन है। ये अच्छा। मैं आपके इस प्रोग्राम के ताफुज़ से कह रहा हूँ, जिस तरह उसने नफरत फैलाई है, बंगाली उसके खिलाफ हो अच्छा, गए। मुझे एक बताएं, मिनट, अब वो काम आप करती तो नहीं भाईजान आधा घंटा बोलेंगे, अब हम आपकी नहीं, लंबी नहीं, नहीं सुनेंगे। आप वकील बात साहब सुनिए, थे, बात आप देखें, सुनिए। मौका मौका। आपने मोदी को बुरा भला कहा, जो भी कहा, देखें आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लीडर बेहतरीन है? मेरा सवाल का जवाब दें। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान का आर्मी चीफ लीडर की बात, वो पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। बाकी शहबाज शरीफ कतरे बेहतर है, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ। पाकिस्तान में तो फिर आप मेरे सामने इस्लामी भाईजान, हुकूमत आप मेरे सामने फिर अल्लाह से दुआ करें कि आपकी बेटी मरियम नवाज जैसी हो, आपका बेटा जो है वो हमजा शहबाज जैसा हो, ठीक है। आपका दूसरा बेटा जो है वो बिलावल भुट्टो जैसा हो। ठीक है। आप अल्लाह से दुआ करें। मैं नून लीग को कदरे बेहतर समझता हूँ। नहीं, आप समझते हैं कि कदरे अच्छे लोग- बेहतर, सर कदरे बेहतर समझता हूँ नहीं, आपने बेहतर बनिस्बत समझते इमरान तो खान आप के। उनकी एक दुआ मिनट, करें ना। इमरान खान के कदरे वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के और कदरे दूसरी किसी जमात के, ठीक है, बेहतर समझता हूँ। लेकिन मैं इस्लामी हुकूमत का कायल हूँ। मैं कहता हूँ खिलाफत का निजाम आए, अच्छा। ठीक है, इस्लामी हुकूमत हो, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी थी। मैं तो बार बार कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तौर से सही नहीं कि तो मैं ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान हम से तालिबान आगे अगर हमारे नहीं नहीं ऊपर हमारे हमला कर ले, सर ठीक है। तालिबान की बात क्यों कर रहे हैं। अफगानिस्तान- बताएं कि 28 लोग, अफगानिस्तान की भी बात में करते हैं, तालिबान की भी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। 28 लोगों को नजायज नाहक गोली मार दी जाए, चाहे वो हिंदू है, चाहे ये क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, दुनिया का कोई भी मजहब है, 28 लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे जाएं और उनसे पूछा जाए कि अगर तू मुसलमान है तुझे छोड़ देंगे, अगर तू हिंदू है तुझे कत्ल कर देंगे। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी अखलाकियात और है? कौन सा जब- मजहब ये कहता है? कौन सा मजहब ये कहता है? देखें, दीन इस्लाम कभी भी इंसान की जान लेने की बात नहीं करता। अच्छा। हमारा इस्लाम तो कहता है कि कभी किसी ने किसी एक इंसान की भी पूरी जान ले ली तो वो जन्मी है, वो हम में से नहीं है। तो उधर 28 लोगों की जान जाती है और आप उसे डिफेंड कर रहे हैं उस चीज सर, को। मैं ठीक है। अब जवाब लें। सबसे बड़ी बात है कि ये वाकया हुआ है जो इंडिया के कश्मीर में, अच्छा। ठीक है। 7 लाख फौज उस इलाके में है, छोटे से 1 लाख मरबा किलोमीटर के एरिया में हमारी टोटल फौज 7 लाख है। अच्छा। तो ये 1 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, इसके बाद कश्मीर का इंडिया के पास। ठीक है। उधर 7 लाख फौज झग मार रही है और चने बेच रही है, ये इनकी फौज है। अच्छा। 2 टके की फौज नहीं कि अपने 24 बंदे मरवा। एक मिनट, और मेरी एक मिनट, बात सुने, एक मिनट। और 7 लाख मेरी फौज बात मैं सुने। बताता हूँ। एक मिनट इधर हम सुने। लोग खड़े होके बात कर रहे हैं, और ये इधर वाकया भी इधर उन्होंने कोई खुद शख्स करवाया है। बीच में निकल आए और आके हमें गोलियां मार के चला जाए। अब फौज को हम ब्लेम करेंगे, ये चीज़। हम पुलिस को ब्लेम सर, करेंगे, मेरी बात हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। भाईजान वो तो एक दहशतगर्द आया, उसने आके अपनी दहशतगर्दी की, लेकिन हमें इस बात पे इखलाकियात ये है कि उसमें दुख का इजहार करना चाहिए कि इंसानों की जान गई है। देखें, बलूचिस्तान में जान गई इंसानों की, ट्रेन हाईजैक हुई, तो हम लोग बोले हमें दुख हुआ, तो इसी तरह वो भी खून है।
वो भी इंसान है। सर मैं ये अपने और आपने last लास्ट vlog में- मेरी बात सुने, last लास्ट में- ब्लॉग में आपने ये कहा था जंग हो जाए हम उनके नहीं, उनके जो last- है ना उनके डेमो के ऊपर बम फेंकेंगे। मेरी बात- मुझे last- बताएं वो last- बम फेंकेंगे। अफगानिस्तान के लोग आते हैं पाकिस्तान, सुने सुने, हाँ। अफगानिस्तान के लोग आके हमारी फोर्सेस को मार के जाते हैं। इस बात का जवाब हाँ। है, फिर ये बात रह चले, जाएगी। चले। ये वाकया जो है ये मैं इस चीज का कायल हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद करवाया चले। है। उसकी वजह ये है कि डीजी वेस्ट जो उनका नायब सदर है अच्छा। अमेरिका का, वो आया हुआ है। जब भी अमेरिकन कोई ऑफिशियल कोई सदर आता है, क्लिंटन भी आया, हाँ। तो इन्होंने ऐसा वो जैसे लास्ट व्लॉग में 36 सिखों का कत्ल करवाया, अच्छा। ठीक है, ताकि मामला पाकिस्तान पे डाला जाए और ये पाकिस्तान को बदनाम करने की किसी भी जो है ना वो जो कोशिश को जो मौके को जाया नहीं जाने देते। ठीक है। ठीक है। कि कितनी बड़ी नीच कौम ना हो, हाँ। दुनिया की सबसे बुरी कौम को भी आप देख लें, हिटलर की कौम को भी देख लें, दुनिया की आलमी जंगों को भी देख लें, ऐसा कोई वजीर आजम या सदर नहीं है जो अपने लोगों को मरवा दे भाईजान, ऐसा कोई नहीं है। इसकी तारीख है, मोदी की तारीख है। इसने देखे वो ट्रेन में मुझे ये बताएं, जंग ट्रेन की जला बात दी, कर रहे हैं ट्रेन ना। जला दी। जंग की- गुजरात में कत्लेआम मुसलमानों का करवाया। ये तो इंतहाई घटिया तरीन शख्स है। फिर और घटिया वोट तरीन पता नहीं गवर्नमेंट क्यों है। लोग दे देते हैं, क्या वजह है कि सर, लोग वोट सिर्फ भी दे इसी देते हैं बात और पर लोग हम अपने मुल्क के वजीर आजम भी बन जाते हैं और उन्हें पता किसी चीज का नहीं है। अच्छा। आपको क्या पता है, हमें बताएं आप कौन से वकील हैं, कहाँ से वकील बन सर, गए। ये आज देखिए, हमें अपनी डिग्री भी ये चेक देखिए, करवा ये देना। मेरे कार्ड है। दिखाइए और जरा, ये- मुझे दिखाएं हाँ, भाई, देखिए, दिखाएं। ये मेरे कार्ड है। और जो डीडी जो बैठा हुआ है, डीडी बंदर जो बैठा हुआ है ना, फिर आप एक मिनट सुन ले। मैंने आपको लास्ट टाइम भी नहीं, कहा था इस वजह से लास्ट टाइम मेरी बात सुन ले। डीडी पर्सनल हो जाते बंदर हैं। इतना जहल और गुमार है, मुझे उसने बड़ा ब्लेम किया। मैं उसकी वीडियो ओ दिखाता हूँ। भाईजान, ये 2000 रुपए में कार्ड बन सर, जाता है। ये- और मेरी मेरे बात सुने। भाई, सर, ये जो मेरी कार्ड बात बना सुने। के लाए हो, अपने आप पास सुने सुने। मेरी बात मेरी सुने। सुन ले। ये जो ये कार्ड अपने आपने पास बनाया है, आप जैसे वकील जो है ना, ये 2-2 रुपए में कार्ड बना सर, के मेरी फिर रहे बात होते सुने। हैं। अब इसका जवाब लें। नहीं, वैसे कार्ड ये आप- बात- हाँ। ये कार्ड अपने पास रखे, मैं आपको दे के जाऊंगा। अगर तो मैं जाली वकील हुआ अच्छा। तो ये मेरे पे नाकाबिले जमानत जुर्म पर्चा बनता है। बिल्कुल ठीक है। है। अगर मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ना, मैं एडवोकेट हूँ। हाँ। ठीक है। पाकिस्तान एक मिनट एक होता है पढ़ा लिखा नहीं, वकील, नहीं, एक नहीं। होता है जाहिल वकील। नहीं, नहीं। मुझे लगता है कि आप नहीं, वो जिस पर्सनल लैंग्वेज को आप आप यूज यूज वो कर रहे हैं, डीडी वो बंदर पढ़े ने- लिखे वकीलों वाली डीडी बात बंदर ने नहीं भी यही बात की। नहीं, फिर आप मैं उन्हें रोक रहा हूँ, आप बीच बैठा बीच हुआ है, में ऐसी उसे बात इतना कर नहीं रहे हैं। पता कि भाई एक मुझे ये बंदा बता- अपने आप को अगर एडवोकेट कहता है, हाँ। ठीक है, यहाँ अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है, तो वो कितना बड़ा जुर्म है। ठीक ठीक है। है। वो 2 टके की टी शर्ट पहन के आ जाता है। फिर तो आप मेरी चले, बात अभी सुन ले। आबद भाई से नहीं, बात- नहीं, अच्छा। सुन ले, वो मेरे भाई, 2 टके आप कर रहे हो, 2 जिन्हें मैं 2 टके का कहा था ना, आज 2 उनका टका भी हमसे ऊपर है। 2 टके की टी शर्ट पहन के आ जाता है। अच्छा। अच्छा, तो ट्रैक सूट नसीब नहीं हुआ, वैसे तो राह का एजेंट बनता है। अच्छा। उसे एक सूट तक तो राह नहीं दे सकती। और है। मुझे तो मैसेज आते हैं हाँ। इंडिया में मुख्तलिफ लोगों के कि यार डीडी को ना रगड़े, उसका ओढ़ना छोड़ना बेचारे का, वो उसका यूट्यूब चैनल है। अच्छा, तो आपको मैसेज आते हैं मैसेज कि आते हैं, डीडी वो मैं रियाज आपको को ना दिखा- रगड़े, ना दिखाएं, रगड़ें, डीडी- दिखाएं, अभी मैं आपको चले, अभी दिखाएं। प्रोग्राम के बाद दिखाता हूँ। मेरे वो मोबाइल अभी दिखाएं ना, ऑडियंस को भी प्रोग्राम पता के चले। बाद दिखाऊंगा। और इसको ना रगड़े। और मेजर गौरव जो है ये जो ड्रामेबाजी कर रहा है और हमारे जो आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह बकवास कर रहा है, इसकी तो मैं कच्चा छठा खोलता हूँ ना कि अच्छा। ये पाकिस्तान को सारे रात भेजता था। अच्छा। और जब ये मेजर था, तो जब ये पकड़ा गया है, ठीक है, और जो गलत लड़कों अपने जो निचले लगे के जो उसके मुलाजिम थे या ऑफिसर थे या सिपाही थे, उनके साथ इसके गलत ताल्लुकात थे, नजायज ताल्लुकात लड़कों के थे। साथ। इसी वजह से तो इंडिया भाई, आपकी इसी ज्यादा आदमी पढ़े को- लिखे, आप यकीन मानो, मेरी बातों से अब 2 मिनट दे। ये फजूल की बातें कर रहे हाँ। हैं। देखे, पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें नहीं करते कि वो लड़कों के साथ गलत हरकतें करता था, ये करता था। ठीक है, 100 इख्तलाफात है मेजर गौरव आवलिया के साथ, आपके लेकिन ये हैं या ऐसे- हमारे हैं, हाँ। लेकिन जातियात पे ना आए यार। आप तो अखलाकियात से भी गिर गए क्या हैं। जी, आप भाईजान, कहते हैं पढ़े लिखे, अभी मुझे फैसला- नहीं कहीं से भी लग सर, रहा। अभी अभी ऑडियंस से फैसला वो करवा हमारे लेते हैं, आर्मी कौन चीफ से सुपारी इन दे रहे दोनों में हैं। से बात कौन ठीक कर रहा है? ये वकील साहब एजुकेटेड हैं, ये भाई बिजनेस करते हैं, बात कौन ठीक कर रहा है? कौन? ये भाई ठीक कर रहे हैं, आप बताएं, आप बताएं जी, कौन ठीक कर रहा है बात? ये क्या अच्छा, मेरी क्या बात सुन, वजह है एक मिनट यार? जवाब